आज हम लोग करने वाले हैं अमरकंटक एक्सप्लोर। अमरकंटक बहुत ही खूबसूरत स्थल है, बहुत सारे दर्शनीय जगह हैं यहाँ पे। ये तपोभूमि भी है, बहुत सारे आश्रम भी हैं, जिनमें से कुछ सबसे खूबसूरत, सबसे वाइब्रेंट और सबसे शक्तिशाली जगहों को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं आज, कल और परसों। नर्मदा परिक्रमा शुरू हो रही है सोमवार से, तो हम लोग 2-3 दिन अच्छे से अमरकंटक को डीपली एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाएंगे यहाँ पे। प्रॉपर सिनेमैटिक स्टाइल में प्रोफेशनल तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है, जिनमें से पहली डॉक्यूमेंट्री अभी हम लोग शूट करेंगे नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा उद्गम का महत्व क्या है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नर्मदा कुंड। नमस्कार, स्वागत है CMJ के एक और नए वीडियो में। रिसॉर्ट नहीं, आश्रम वाली वाइब आ रही है। मैं डे 1 में जब यहाँ पे आया था तभी आप लोगों को बताया था, इंडिया में बहुत सारे रिसॉर्ट में, होटल में रुका हूँ, लेकिन आज मैं पहला ऐसा रिसॉर्ट देख रहा हूँ जहाँ पे जो एक गेस्ट हैं वो लोग अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। उधर मस्त चूल्हे में क्या बन रहा है भाई लोग? पुलाव बन रहा है लगता है। पुलाव। और ये भाई लोग रायपुर से हैं, 2 दिन से रुके हुए हैं। कल भी बात हुई थी भाई लोगों से। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे ये वाला रिसॉर्ट में? मस्त लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। पूरा कॉटेज अच्छा है यहाँ का। मतलब पूरा फ्री स्टाइल है, कोई टेंशन नहीं, कोई रोका टोकी नहीं, एकदम घर जैसा वाइब है। अपना खाना स्वयं बनाओ, एकदम अच्छा है। इस रिसॉर्ट का नाम है श्याम रेसिडेंसी। अजय भाई जो हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, जो मेरे को उठा के यहाँ पे लाए, उन्हीं का है। ये जो कलेक्ट्रेट बंगला है ना, उसके बाजू में है ये रिसॉर्ट। यहाँ पे आके रुक सकते हो। तो रायपुर, आप सभी लोग रायपुर से ही हो? हाँ जी सर। तो कितने दिन से घूम रहे हो? लोग हैं 2 दिन से। और नेक्स्ट कहाँ का प्लान? रतनपुर में पाट बाबा आश्रम जाना। हाँ। मैं आप लोगों को अपना वीडियो बताया था, अच्छी जगह है, वहाँ से बहुत खूबसूरत वाइब आता है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना भाई लोग। चलो ठीक है भाई लोग, हर हर महादेव, नर्मदे हर। वीरा और मीरा के बारे में पूछ रहे थे आप लोग, दोनों मस्त हैं, जीजा जी के साथ में खुश हैं, मजे कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई और वीडियो क्वालिटी के बारे में बोल रहे थे कि पिछले 1-2 वीडियो से वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हुई है। वो इसलिए हुई है कि अभी मैं अपना पूरा व्लॉग अपने GoPro 12 से शूट कर रहा हूँ। क्रेडिट गोज टू अविनाश भाई। और इससे ना बड़ा कन्वीनियंट हो जा रहा है। इसमें मैं फ़ोन पे अपना स्क्रीन देख लेता हूँ, फिर GoPro प्लेस करता हूँ, यहाँ स्क्रीन देख के रिकॉर्डिंग चालू, फिर रिकॉर्डिंग बंद, और अंदर रोड का माइक तो लगा ही हुआ है, तो इसीलिए और ज़्यादा बढ़िया से वीडियोस बन पा रहे हैं। तो चलते हैं भाई, नाश्ता वास्ता करते हैं। ये हमारे रायपुर वाले भाई लोग बोल रहे हैं कि नाश्ता बना है, मस्त नाश्ता करके जाओ भैया। तो भाई लोगों के साथ नाश्ता करते हैं। हानले बूट्स अपडेट भाई, इनको तो मैं राइडिंग से ज़्यादा ना नॉर्मल यूज़ में कर रहा हूँ। ट्रैकिंग, वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, सब में इसको यूज़ कर रहा हूँ। जब से मैं निकला हूँ घर से, एक ही जूता लेके निकला हूँ, आप लोगों को पता है। चप्पल भी मैं यहीं पे अमरकंटक आके मेरे को मिला चप्पल। तो बूट्स तो बड़े कंफर्टेबल हैं भाई, लग ही नहीं रहा है कि मैं राइडिंग बूट्स पहन के, ये सब डेली ही राइडिंग बूट पहन रहा हूँ। आज तक मैंने जितने भी राइडिंग बूट्स पहने हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यही है। और क्योंकि ये बूट्स वाटर प्रूफ हैं, तो वो वाला हीटिंग वाला तो कोई इशू अभी तक समझ में नहीं आया है। हो सकता है कि अभी कोल्ड वेदर है तो उतना पता नहीं चल रहा है, बट हीटिंग का कोई इशू नहीं है। और ये कितने वाटर प्रूफ हैं अभी टेस्ट करेंगे लालू के मदद से। लालू बढ़िया गार्डन को पानी दे रहे हैं, तो अपन बूट्स को टेस्ट करते हैं कितने वाटरप्रूफ हैं। और दुनिया का कोई भी वाटरप्रूफ बूट है वो ऊपर से वाटरप्रूफ नहीं रहता है, क्योंकि ऊपर इसका मुंह खुला है। जब बारिश होती है तो रेनकोट का जो पैंट होता है उसको बूट्स के ऊपर यहाँ तक रखना चाहिए, तो वो फिर वो तब वो वाटरप्रूफ रहता है। तो अभी इसमें पानी डाल के देखते हैं, इससे नीचे डालना है ना। और मेरे बूट्स गंदे भी हो गए थे, धो लेते हैं, देखते हैं कि अंदर पानी जाता है कि नहीं। अभी तक तो नहीं गया है। बोलो भाई, बूट्स तो बढ़िया वाटरप्रूफ हैं, अंदर नहीं जा रहा है पानी अभी। और इन बूट्स को मैं, जैसा आप लोगों को बताया, ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, रनिंग, जॉगिंग सब के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी निकलता हूँ मैं, तो इन्हीं बूट्स को ही पहन के निकलता हूँ। बस लालू, अभी जूते उतार के देखते हैं इसमें पानी गया कि नहीं गया है। और हाँ, इसको तो मैं गम बूट की तरह भी यूज़ कर रहा हूँ। उस दिन वो शिवालय की हम लोग साफ़ सफाई कर रहे थे, इन्हीं जूतों को पहन के मैं किया। तो जूते तो अच्छे हैं, वाटरप्रूफ हैं कि नहीं, अभी देखते हैं जूते उतार के।
ये देख सकते हो भाई लोग, बिल्कुल एक बूंद पानी अंदर नहीं गया है, मोजे एकदम ड्राई है, तो वाटर प्रूफ टेस्ट। और हाँ, इधर ये एक मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये इसकी वजह से भी ये वाटर प्रूफ है। तो वाटर प्रूफिंग का जो टेस्ट था हमारा वो सक्सेसफुल रहा। गुड जॉब हानले, गुड जॉब बोलो भाई। और हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे कि आप कौन कौन सा गैजेट्स यूज़ करते हो, उनको मोटो कैंपिंग में आप चार्ज कैसे करते हो, और दूसरा आप ऑल इंडिया राइड पे निकले हो, महीनों के लिए घर से निकले हो और मात्र 2-3 बैग आपके पास इतना कम सामान लेके जा रहे हो, कैसे सर्वाइव करोगे। तो मैंने क्या क्या चीज़ें पैक करी हैं, क्या क्या कैमरा गियर्स हैं और उनको मैं कैसे चार्ज करता हूँ, इस विषय में अगर आप जानना चाहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए बना दूंगा। कमेंट करके बताओ, अगर चाहिए तो बिल्कुल बनाएंगे। तो ये भाई लोग बोल रहे हैं नाश्ता कराएंगे, क्या बना है नाश्ते में दिखा देते हैं। क्या बना है भाई लोग, स्वयं बनाए हैं। ओहो, स्पेशल पुलाव बनाया है भाई लोग, देख के एकदम मुंह में पानी आ रहा है। दे दो फिर, नाश्ता करा ही दो मेरे को। तो भाइयों, आज देखो सौभाग्य मिला है भाइयों के साथ में बैठ के भोजन करने का, और ये ब्रंच हो गया अपना मस्त। पुलाव भी है, वेज पुलाव, गोभी आलू है। और कहते हैं कि अकेले बैठ के भोजन करने से अकेलापन फील होता है, आदमी खुद को अलोन समझता है, तो बड़ा जब सौभाग्य रहता है तब इस तरह से बैठ के खाने का मौका मिलता है। तो शुरू करते हैं। वो सच बात है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बहुत मस्त स्वादिष्ट बना है भाई। कौन बनाया है? हाँ, एक नंबर बनाया। मेरे को इसलिए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि ना इसमें मिर्ची नहीं डाले हो तुम लोग ना। मैं नहीं खा पाता हूँ मिर्ची, इसीलिए मैं अभी वही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान मिर्ची मत रहे खाने में। नर्मदा कुंड जा रहा हूँ। अजय भाई आए कि नहीं है? इंडिया के लिए स्पेशलाइज्ड है ऐसा मैंने सुना है, तो उम्मीद है कि ये हमारी ऑल इंडिया राइड को और आसान बना देगा। कल्याण आश्रम, मृत्युंजय आश्रम, यहाँ पे का अमरकंटक का सबसे बड़ा आश्रम इसको माना जाता है, शायद ऐसा मुझे अजय भाई ने बताया। अजय भाई या हारून बताया शायद। अजय भाई के साथ तो घूमने का मौका ही नहीं मिला है, वो मेरे को कमरा दिए उसके बाद गायब भी हो गए हैं। लालू पूरा सारा देख रेख कर रहा है और अजय भाई शायद गांव गए हुए हैं, धान वान कुछ कटाई वटाई में व्यस्त हैं वो। राइट टर्न अकॉर्डिंग टू मैपल भाई। शुरू कर दिया है मैंने Insta360 कैमरा, देखते हैं इससे कैसा व्यू आता है। इसमें अलग अलग सेटिंग में कर सकता हूँ। एक एंगल ये है, इसको और आगे खींच के आगे वाला एंगल भी अपन ले सकते हैं। ये दुकानें हैं मुख्य मंदिर से बाहर, देखते हैं कहीं पे सुरक्षित जगह पे अपनी बाइक पार्क करते हैं और उसके बाद चलेंगे मंदिर। वो उस तरफ है भाइयों मुख्य कुंड, उद्गम स्थल, और उस तरफ है मंदिर का मुख्य द्वार। मैं साइड में अपनी बाइक पार्क किया हूँ यहाँ पे भैया के दुकान में, और भैया की छत्र छाया में अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के जा रहा हूँ। आता हूँ भैया। रजिस्ट्रेशन किस तरफ होगा बताएं? नर्मदा परिक्रमा का जाइएगा, पंडित मिलेंगे, ठीक है। नर्मदा परिक्रमा का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं भाइयों, और जो मेरे को डॉक्यूमेंट्री शूट करना है वो भी कर लेंगे। अच्छा दिख रहा है? क्या नाम है तेरा? अमृतलाल। तो वो त्रिपुण तिलक लग जाएगा ना, महादेव वाला? नर्मदे हर वाला। हाँ, नर्मदे हर वाला लगा दे। मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। आपका क्या नाम है? अभिषेक वर्मा। अभिषेक। CMJ सर्च करना ना यूट्यूब पे, और सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, ठीक है? कितने पैसे लगेंगे तिलक लगाने के? नर्मदे हर। नर्मदे हर अमरकंटक आएंगे तो भाई से ज़रूर तिलक लगाएंगे। क्या नाम बताए?
अमृतलाल, इनसे तिलक लगवाइएगा नर्मदे। परिक्रमा का रजिस्ट्रेशन कराना है। आधार कार्ड का जेरॉक्स और 2 हाफ फोटो। आधार कार्ड जेरॉक्स, 2 हाफ फोटो। और शुल्क कुछ लगता है? ठीक। नर्मदा परिक्रमा का रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड का फोटोकॉपी और 2 फोटोग्राफ और निःशुल्क है। डॉक्यूमेंट्री के लिए यहाँ पर जो शॉट्स मुझे चाहिए थे नर्मदा उद्गम के पास में, नर्मदा कुंड के पास में, वो सारे मैंने ले लिए हैं। अभी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। बाहर देखते हैं कोई अगर दुकान होगी फ़ोटोकॉपी की और पासपोर्ट फ़ोटो की तो वो करवा लेते हैं। और उसका भी मीडियम दो आ गया ठीक ठाक? दिखाइए। एक हाँ ना थोड़ा सा ठीक है, निकाल दीजिए। लेकिन फ़ोटोकॉपी यहाँ नहीं हो पाएगी, देखते हैं कहाँ होती है। लेना इतना बढ़िया बता रहा था भाई। फोटोकॉपी कहाँ होगा भैया? ये आगे में होगा ना, सर से जाइएगा। वो अच्छा बता रहा था, लेना बता दे। लेना बता देना। हंसता है ना वो। हाँ इतना बढ़िया बताया यार, एक बार एक्शन रिप्ले कर देता है। चल फिर बता दे, सीरियसली बता दे। इस साइड जाना, हाँ वहाँ राइट लेना, उसके बाद सीधा जाना, इस रोड है वहीं पास फोटोकॉपी का राहुल फोटोग्राफर वाला होना, वहीं पास फोटोकॉपी। धन्यवाद। शिवाय। पैसा कितना हो जाएगा? हो गई फोटोकॉपी। लोकल थोड़ा बहुत 2-3 किलोमीटर चलने के लिए यहाँ पर जो ये बैक रेस्ट है ना, उसमें अपन हेलमेट लगा लिए हैं, मतलब रख सकते हैं, ये गिरता नहीं है। लगभग यहाँ से मंदिर 2-3 किलोमीटर नहीं, मुश्किल से 200-300 मीटर होगा। मेरे को लगा कि फ़ोटोकॉपी की दुकान दूर होगी, इसीलिए मैं बाइक में आ गया। शाम के बज रहे हैं 3:45 और ये है ऑफिस जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है नर्मदा परिक्रमा के लिए। परिक्रमा रजिस्ट्रेशन 2 का एक, शायद आपने 2 फोटो बोली थी, एक आधार बोली था शायद। रजिस्ट्रेशन हो गया है भाइयों। सर्टिफिकेट कल सुबह 11 बजे आके कलेक्ट करना है। अभी नर्मदा परिक्रमा के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन कराया अपना। और माँ नर्मदा चलना नहीं सिखाती है, वो रुकना सिखाती है। यहाँ कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, सिर्फ त्याग होता है, श्रद्धा होती है। जी सर, चलिए प्रसाद घर में चलिए। पुलिस वाले लोग कैमरा पकड़ लिया था भाई लोग। अंदर क्या है, वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। ये क्या है, मैं जिस सेटअप से कर रहा हूँ तो वो नज़र में आ जाता है। इसमें प्रॉपर ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के फ्रेम सेट करके मैं जो बना रहा हूँ। ऐसी नॉर्मल फ़ोन से व्लॉग करना आसान होता है, लेकिन इस तरह से प्रॉपर सेटअप के साथ में करने से ना दिक्कतें होती हैं। तो कुछ नहीं, समझाए, थोड़ा चिल्लाए, थोड़ा डांट फटकार किए, उसके बाद छोड़ दिए। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कुछ भी, आप लोगों के लिए ही डांट भी सुन रहा हूँ, गाली भी सुन रहा हूँ, बट वीडियो तो बनाऊंगा मैं। अच्छा वो ड्रोन पहले ही उड़ा लिया था, नहीं तो अभी आपका CMJ होता अंदर। नर्मदा माता, वो आप जो पुल देख रहे हो वहाँ पे बीच में जो हैंगिंग ब्रिज है वो नया बना हुआ है। इस जगह से बहुत ही खूबसूरत शानदार नज़ारा आ रहा है। मैं पहले तिरंगा झंडा भी है यहाँ पे, पता नहीं उस कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं। इस साइड में तिरंगा झंडा है। एक ड्रोन उड़ा लेंगे, ड्रोन शॉट आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। अमरकंटक काफ़ी समय बाद आ रहा हूँ मैं, बढ़िया तेज़ी से ये डेवलप हो रहा है। ये ब्रिज देख के काफ़ी अच्छा लगा। ये जो गार्डन एरिया वगैरह है अभी नया बना है, मेरे लिए नया है। मैं जब लास्ट टाइम आया था तब ये नहीं बना था, तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारी इस तपोभूमि को विकास करते हुए देख के। धीरे धीरे ड्रोन उड़ाना सीख रहा हूँ भाई लोग। अभी भी बिल्कुल नया हूँ मैं, तो ट्रेनिंग हो रही है एकदम। बिल्कुल नया तो नहीं हूँ, बट बिगिनर हूँ मैं। अभी फ़िलहाल इतने अच्छे शॉट्स अगर नहीं ले पा रहा हूँ तो स्टे ट्यून्ड, धीरे धीरे सीख जाऊँगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बार मैं प्रॉपर स्क्रिप्टिंग के साथ में प्रॉपर शॉर्ट लिस्ट तैयार करके एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की सिनेमैटिक एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। देखते हैं कैसी बन पाती है। मेरा पहला प्रयास है प्रोफेशनल होने का। मैं अभी भी यूट्यूबर पे 8 साल ज़रूर हो गए, लेकिन मैं अभी भी बिगिनर हूँ। वो सिनेमैटिक शॉट्स, वो एडिट्स, उस तरह से प्रॉपर म्यूजिक सेलेक्ट करना है, सब अभी भी नहीं आता है, बट मैं सीख जाऊंगा। अगर चाहत हो तो कुछ भी संभव है। तो देखते हैं ये जो मैं डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ कैसे बन के निकलती है। हर हर महादेव। ठीक है भैया, मेरी बाइक का ध्यान रखने के लिए थैंक यू।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलते हैं भाइयों घर वापस, क्योंकि थोड़ी ही देर में होने वाली है शाम और शीतलहर चलनी चालू हो गई है। तेज़ ठंड है भाइयों, अमरकंटक में ज़बरदस्त मज़ेदार ठंडी है यहाँ पे। भाइयों अभी अभी मेरी बात हुई अंजन भाई से, जिनसे मैं रायपुर पे मिला था, अपन कॉफ़ी पिए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो। उन्होंने यहाँ के एक विद्वान व्यक्ति के बारे में बताया है जिनको अमरकंटक के विषय में बहुत जानकारी है। साथ ही साथ उन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो मेरी फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने अभी मुझे अपॉइंटमेंट दिया है, तो मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। अनुश्री होम स्टे। मैप्स कितना अच्छा फीचर है इसमें। आगे 400 मीटर पे एक रोड ब्रेकर है, वो भी बता दे रहा है। और इसमें ना जैसे सड़क पे कहीं पे गड्ढे वगैरह हैं वो भी बता देता है यार। कहाँ पे ट्रैफिक कैमरा है, कहाँ पे सिग्नल है, सब कुछ बताता है। गूगल मैप्स से बहुत बेहतर है भाई लोग। आप लोग अगर अभी तक मैपल मैप्स ट्राई नहीं किए हो तो पक्का करना। इसमें भाई लोग मैपल मैप्स में एक और फीचर है, ये ना डिस्टेंस के हिसाब से आप जब डायरेक्शन करते हो तो ये कितना पेट्रोल लगने वाला है, कितना पैसा लगेगा, वो भी बता देता है भाई। मस्त फीचर है ये। मतलब आप अपने ट्रैवल की प्लानिंग इसमें आराम से मस्त कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर लगा मेरे को। दूसरा इसका फीचर है जो है पेट्रोल कितना लगेगा ये बता देता है, तो ये मस्त चीज़ है इसमें। और कितना नीट एंड क्लीन इंटरफेस लग रहा है इसका, देखो। क्या अनुश्री होम स्टे बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है, हरी भरी वादियों के बीच सुंदर सा है वो होम स्टे। काफ़ी कुछ सुना है यहाँ के ऑनर के बारे में। चलिए मिलते हैं, अगर वो इजाज़त देंगे तो उनको भी मैं व्लॉग में शामिल करूँगा। बहुत खूबसूरत बना हुआ है। चलिए। हाँ? अच्छा, प्रमोद भाई, तो ये हैं प्रमोद जी। आगे रास्ते में मैं इनसे रास्ता पूछा, पता चला कि ये यहीं ड्यूटी करते हैं और वो खुद ही यहाँ पे लेके आए हैं। स्टार 360 निकाल लेते हैं। नमस्कार। वाह, यहाँ पे तो डॉगी भी है। जी जी। क्या है, कुकुर तो कुकुर है। आप उसको कितना भी ब्रह्म ज्ञान दे दो, हाँ मानेगा। हाँ, मेरा भी है वीरा, पूरे गांव भर का मुर्गी चुराता है वो। उसके चक्कर में बांध के रखना पड़ता है मेरे को। ये है केसवर। शेरू तो उधर जाके मुर्गियाँ चुराता था, हाँ, तो मुर्गियाँ मारता था। तो सौभाग्य देखिए, होटल पहुंचते ही, कमरे पहुंचते ही, घर पहुंचते ही अजय भाई से मुलाकात हो गई। 2 दिन से गायब हैं। यहाँ खेती काम था इसलिए मैं भी। और अभी किसी विशेष व्यक्ति से मिलाने ले जा रहे हैं। जी, चलिए मिलते हैं। अपन जा रहे हैं वंदे महाराज के यहाँ। वंदे महाराज के यहाँ जा रहे हैं। महाराज प्रधान पुजारी अमरकंटक। प्रधान पुजारी जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या बात है, सौभाग्य। नर्मदे है। नर्मदा मैया तो चमत्कार पे चमत्कार कर रही हैं भाइयों। देखो अजय भाई आज मेरे को कहाँ पे लाके बैठा दिए। ये नर्मदा मैया का जो मंदिर है वहाँ के प्रधान पुजारी महाराज हैं। महाराज, तो 5 तारीख को परिक्रमा शुरू करूँगा, आशीर्वाद दीजिएगा। माई के तट पे बैठेंगे ना पूजा करके, फिर तो जी आशीर्वाद तो है ही है। जी जी। तो अभी महाराज से काफ़ी सारी चर्चा हुई विधि विधान के विषय में, बहुत सारी बातें हुई अभी। तो बस अब आज्ञा चाहेंगे महाराज। एक चीज़ और जी कि जैसे पिता को प्रसन्न करना है जी तो पिता के अनुकूल आचरण करना पड़ेगा। जी।
माँ को प्रसन्न करना है तो माँ क्या कहती है उसके अनुकूल आचरण करना पड़ेगा। जी समाज को प्रसन्न करना है, समाज के अनुकूल बनना होगा। जी ऐसे नर्मदा जी को यदि प्रसन्न करना है तो नर्मदा के नियमों को धारण करना पड़ेगा। जी अब आप संकल्पित हो जाएं नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए, जी फिर उस दौरान आप कुछ नहीं कर सकते, केवल मुख से लेकर के यानी मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से नर्मदामय होके चलना है। ये सारे नियम परिक्रमावासी पर लागू होते हैं। जमीन से माई निकलती है इसलिए जमीन पर सोना है, जी कभी खाट पलंग पर किसी के दिए हुए गद्दे पलंग पर नहीं सोना है। जी ऐसे नियम को धारण करना है। यात्रा कब तक? जब सूर्योदय से सूर्यास्त तक की परिक्रमा की यात्रा रहती है। जैसे सूर्यास्त हो जाए तो परिक्रमा समाप्त। जमीन पर सोना है। अगर हम लोग कहीं भी आश्रम वगैरह में रुक रहे हैं तो बिस्तर पे नहीं सोना है। हाँ, क्योंकि नर्मदा जी का जो जन्म है वो रविवार का है और रवि कितना दिन भर रहता है। सप्तमी तिथि है यानी सायंकाल तक सूर्य का अंक है 7, तो सूर्य के अनुसार ही चलना है, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की यात्रा। जी उसके बाद यात्रा समाप्त। जी अगर उसके बाद कोई यात्रा करता है तो उसको निशाचर कहते हैं और वो परिक्रमा मान्य नहीं है और परिक्रमा खंडित ही मान के चलना चाहिए। जितना समय चलना है उतना समय चलना है, जितने समय पूजन करना है उतने ही समय पूजन करना है, और जिस नियम विधि से है उस नियम में चलेंगे तो वास्तव में नर्मदा मैया के दर्शन होते हैं। जी नर्मदा माई कृपालु दयालु तो है ही हैं और जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं, जी इसलिए इसकी परिक्रमा करते हैं। एक दूसरा चीज़, जीवन में भवसागर पार करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। संसार में जितने तीर्थ हैं उनका पुण्य मिल जाए, जितने प्रकार के यज्ञ हैं उनका फल मिल जाए, और जितने प्रकार के वेद हैं उनका ज्ञान मिल जाए, तो व्यक्ति प्राणी इस संसार से जन्म मरण के बंधनों से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और वो नर्मदा मैया के परिक्रमा से तीनों चीज़ें मिलती हैं, यानी सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु यत् फलम सर्ववेदेषु यत् ज्ञानम तत्सर्वम नर्मदा तटे। वो सब नर्मदा जी के किनारे हैं, इसलिए नर्मदा जी के किनारे जाकर के प्रत्येक तीर्थ का सेवन करने से और उस जल का पूजन करते करते 12,000 बार जल का पूजन करने से 3 साल 3 महीने 13 दिन में जितना पुण्य इकट्ठा होता है, वो सारा जल ले जा करके ओमकारेश्वर महादेव को देने से भगवान फिर वो प्रदान करते हैं कि सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम, जो सब तीर्थों का पुण्य है, सर्व यज्ञेषु यत् फलम, जो सभी यज्ञ का जो फल है, और सर्व वेदेषु यत् ज्ञानम, वो अपूर्व जो भंडार है ज्ञान का वो महादेव प्रदान कर देते हैं। और ज्ञानेन मुक्तिर न तो मंडने न, सजने से मुक्ति नहीं है, ज्ञान से मुक्ति, और ज्ञान महादेव प्रदान करते हैं, तब जाके मोक्ष प्राप्त होता है। और ये सब नर्मदा मैया की कृपा से मिलता है, क्योंकि नर्मदा मैया को अत्यंत प्रिय महादेव और महादेव को अत्यंत प्रिय नर्मदा जी है। तो इसलिए सारे देवता आकर के नर्मदा तट पर तपस्या करते हैं और महादेव आकर के नर्मदा तट में ही सबको वरदान देते हैं। ऐसी अद्भुत लीला है। एक बार की परिक्रमा में जीवन धन्य हो जाता है और एक बार में ही इष्ट का दर्शन हो ही जाता है। जो जिस इष्ट को अपना भजन पूजन करता है, जैसे कोई राम को भजे तो नर्मदा मैया असीम शक्तियों की स्वामिनी है, तो जल रूप से तो सब बनते हैं, तो ऐसे वो नर्मदा मैया जल रूप होते हुए भी राम के रूप में दर्शन देते हैं। शिव को भजने वालों को शिव के रूप में दर्शन देती हैं, कृष्ण को भजने वाले लोगों को कृष्ण के रूप में, सूर्य नारायण को भजने वालों को सूर्य नारायण के रूप में, शनि को भजने वाले शनि के रूप में, इंद्र को भजने वाले लोगों को इंद्र के रूप में, कुबेर को भजने वाले लोगों को कुबेर के रूप में साक्षात दर्शन नर्मदा मैया देती है। और इस प्रकार से जीवन का कल्याण करते हुए नर्मदा मैया मोक्ष देने वाली नदी हैं, तो मोक्ष प्रदान करती हैं। नर्मदे हर। नर्मदे।